सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके सबका साथ सबका विकास जो कि नरेंद्र मोदी के नारे का आप प्रोनाउंस कर रही हैं, आप चलिए जो हाई कोर्ट जजों का अपॉइंटमेंट पे जाइए, कौन से क्या सभी वर्ग के वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है? आंसर इज नो। वाइस चांसलर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उसमें है, क्या सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। फिर इसके बाद में आप गवर्नर देख लीजिए, जिसकी कोई परीक्षा नहीं होती है, क्या सभी वर्ग के लोगों का, सभी वर्ग के नहीं लेकिन अधिकतर लोगों का होना चाहिए ना, सिर्फ 3-4 जातियों के लोगों का वहाँ पर गवर्नर बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति तो देखिए कहाँ से लेके आए हैं। राष्ट्रपति देखिए उनका यह है कि किसानों को देखिए आप कितने साल से बैठे हुए हैं, तो कैसे वो खुश कह सकते हैं आपने? मजदूरों को आप कह सकते हैं कि वो खुश हैं? आज हमारे ऊपर बात आई है तो ये मत समझिएगा कि आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम तो इस पूरे समाज की आवाज उठाने वाले लोग हैं, इस पूरे समाज को हम न्याय दिलाने वाले लोग हैं। और जब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, औरों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे ऊपर डाका डालने की कोशिश की है, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की है। तो कहाँ ये सरकार पहले से भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं थी? अभी अब मैं ये कहूँ कि आज हमारे खिलाफ ये कानून लेकर आए तो ये सरकार गलत है, और उससे पहले ठीक थी। देश के ये पूरा देश देख रहा है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां से आए दिन हम अलग अलग तरीके के धरनों को देखते रहते हैं। अभी देश भर में हमने देखा कि किस तरीके से जो वकील थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल आया था 2025 उसको लेकर के। अब उसको हालांकि सरकार ने, जो कि ड्राफ्ट था महज, उस ड्राफ्ट को भी वापस ले लिया है, सारी मांगे पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी जो इनकी मांगे थी, इन्हें एक प्रोटेक्शन बिल जो इन्होंने मांगा था सरकार से, उसको पास करवाने को लेकर अब कोर्ट के परिसर से बाहर निकल के ये दिल्ली के जंतर मंतर तक आ पहुंचे हैं। और यहाँ से क्या कुछ इनकी मांगे हैं और अब जब सरकार ने इनकी एक बात हालांकि मान ली है, उसके बाद क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। ये एडवोकेट परिवार क्या है? वकील परिवार आपका? अच्छा, ये आप क्या कह रहे थे? एडवोकेट RS बाजवा, नेशनल प्रेसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल सभी के। जी बताइए क्या क्या पूछना चाहिए? तो आप कुछ कह रहे थे ना कि जिस तरीके से वो सरकार जो है, आपने जैसा कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो पत्रकार महोदय आप भी सरकार की भाषा बोल रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए कि ये सरकार का जितना भी टाइम हुआ है, आपने देखा कि कोई भी समय ऐसा नहीं गया, कभी हरियाणा के अंदर जाट पर आरक्षण है, कभी किसान आरक्षण है, कभी मजदूरों ने आरक्षण कर रहे हैं, कभी उद्योगपति आरक्षण कर रहे हैं, और सभी को इस सरकार ने दबाने का और उनको शोषण करने का काम किया। और इससे बढ़कर भी मैं आपको बात बताऊं तो विपक्ष के जितने नेतागण थे, उनको भी ईडी का खौफ दिखाकर इन्होंने अपने घर बिठा दिया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। ये देश में तानाशाही लाना चाहती है ये सरकार, और ये तानाशाही तभी मुकम्मल हो सकती है जब इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ जो है न्यायपालिका, वो उनके कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि इनको डर और किसी का नहीं, न्यायपालिका का डर था, इन वकीलों का डर था, इन कानून के जानकारों का डर था, और ये इनकी आवाज़ को उठाने देने से पहले ही दबाना चाहती थी। इसलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आए। हमने पूरे देश के साथ, पूरे वकील साथियों ने, पूरे देश के एडवोकेट परिवार ने ये एकता का परिचय दिया, यूनाइटी की, और सरकार को झुकना पड़ा। तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, हम लोकतंत्र का हनन नहीं होने देंगे। आप लोग खुश हैं कि आप लोग सरकार को बैकफुट पे ले आए इतनी जल्दी? देखिए खुशी की तो बात है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे वकील परिवार को, अपने पूरे कम्युनिटी को, इस एडवोकेट कम्युनिटी को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि अभी आपको पूरी तरीके से खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार दमनकारी है, ये आपको रिवाइज करने के लिए उन्होंने कंसल्टेंसी हमारे से मांगी है, और हो सकता है ये अब की बार हमारे से बगैर पूछे भी पेश कर दे, तो उससे पहले हमें सजग रहना पड़ेगा। हम बात का डर है कि आपसे पूछे बिना संसद के पटल पे, संसद में इसको पटल पे रखकर उसको पास कर दे, क्योंकि बहुमत में है, बहुमत की सरकार है, तो ये हमारी आवाज को दबाने का भी काम कर सकती है, और उसका भी हम देखेंगे। अभी ये हम मांगने गए थे और इन्होंने हमसे छीनने का काम। एक डिमांड थी कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। आए दिन आप लोग देखते हैं हमारे वकील साथियों के साथ हम क्रिमिनल्स के मुकदमे लड़ते हैं। हम सभी कोई गैंगस्टर है, कोई चोर है, कोई भी है, कोई भी उस पर मुकदमा होता है, कोई भी आरोपी होता है, तो हम उसकी पैरवी करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं न्यायपालिका के समक्ष। और सामने वाली पार्टी
हमें एज ए पार्टी इम्प्लीड कर देती है। वो तो हमें ये समझते हैं कि यही हमारे दुश्मन है, यही उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, यही सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत वो हमें लेकर और हमारे ऊपर बहुत सारे हमले भी हुए, हमारे परिवार को भी खतरे हुए। तो हमारे बहुत सारी मांगे हैं इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। आप कह रहे हैं कि सरकार ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने 2 कदम पीछे लिए हैं तो 4 कदम आगे भी आ सकती है। हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं तो है। फिर आप ये यहाँ से जो मांग कर रहे हैं, लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? देखिए, माननी तो पड़ेगी, अच्छा, माननी तो पड़ेगी, और अगर नहीं माने तो हम मनवाने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कानून की हम जानकार हैं, इस संविधान की आत्मा हम अच्छे से परखते हैं। और इस देश के अंदर जो इस देश को चलाने वाला जो न्यायपालिका है, इसमें हर आदमी एक डेली की उसकी दिनचर्या से लेकर उसके मरने तक में एक कानून से बंधा हुआ है, उसके हम जानकार हैं। संविधान हमारी आत्मा है, तो हमारे पास कलम की ताकत है, उस कलम की ताकत का हम आप प्रयोग करेंगे। सब कानून के जानकार है, तो आप तो ये जानते हैं बहुमत की सरकार भी है, पास करवा लेंगे कानून। अभी तो देखिए ड्राफ्ट आया था, लेकिन वो कानून भी बना कर ला सकते हैं। उस प्रोसेस में तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, वो कानून बना के ला सकते हैं। हम सड़कों पे आएंगे, न्यायपालिका इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये हमारी बिल्कुल, ये इससे लोकतंत्र का हनन होगा, और इसको हम बिल्कुल भी, हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, हम इस लोकतंत्र की हत्या को बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस सरकार को तानाशाही रवैये से बाज आने पर उतारू है जो है, इसे बाज आना पड़ेगा अपनी हरकतों से, हमारी मांग माननी पड़ेगी। अभी तो इन्होंने हमारे ऊपर वो थोप दिया था अमेंडमेंट एक्ट, और हमें भ्रमित करना चाहती थी ताकि ये अपना हक ना मांग लें। लेकिन अब आज इस वकील परिवार के माध्यम से हम यहाँ जंतर मंतर पे एक शुरुआत की है। ये एक सांकेतिक धरना था, और ये एक दिन का हमने एक संकेत चेतावनी देने के तौर पर हमने ये सरकार को जताया है कि हम, यदि आपने हमारे हितों के साथ छेड़छाड़ की और हमारे हितों को ना देने का काम किया, तो हम संसद नहीं पूरे देश को चक्का जाम करेंगे, न्याय प्रणाली को ठप कर देंगे, और हम अपनी मांगों को मानवाने देंगे। क्योंकि आप एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से, प्रबुद्ध समाज से आप पंगा ले रहे हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा को करना जिनकी ये मांग कर रहे थे, जिसकी ये मांग कर रहे थे, उसे जल्द से जल्द सदन के पटल पे पेश किया जाए और कानून के तौर पर पेश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द जनता लाइव।